परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमारे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे, के रमण बिहारी के। श्री
रमण बिहारी लाल की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। उत्सव है और ये भाग्य की बात है कि आज गुरुवार भी है। तो गुरुवार भी और गुरु पूर्णिमा भी। हमारे पंडित जी ज्ञा प्रसाद जी गोवर्धन वाले वो कहा करते गुरुवार माने बस फिर और कोई मुहूर्त नहीं, गुरुवार माने सब प्रसिद्ध है। तो आज गुरुवार भी है और गुरु पूर्णिमा भी है और बहुत परिश्रम से आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न किया। बड़ी शांति से हो गया। इतना जन सम्मर्द था, फिर भी सबने बहुत अच्छे ढंग से अपनी अपनी सेवाएं संभाली और अपनी सेवा के द्वारा गुरु तत्व को प्रसन्न किया। कितने श्रम पूर्वक आप लोग पंक्तिबद्ध हुए, कितने कितने घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। इन गुरु तत्व को प्रसन्न किया। कितने श्रम पूर्वक आप लोग पंक्तिबद्ध हुए, कितने कितने घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। इन सब का आशय क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए ये गुरु पूजन अवश्य कर्तव्य क्यों है। तो हम इसको पहले गुरु तत्व को ही समझने की कोशिश करें। गुरु तत्व के लिए हम सब लोग रोज सुबह शाम आरती के बाद प्रार्थना करते हैं। अब उसका अर्थ ध्यान रहता है कि नहीं रहता वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोहराते तो हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसी तरह के और भी श्लोक उसमें है। हम अपना प्रयोजन इसी श्लोक से साध लें। अज्ञान तिमिरांधस्य इत्यादि सब हैं। तो अज्ञान तिमिर के नष्ट करने वाले सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं, जो ज्ञानांजन शलाका के द्वारा हमारे तिमिर रोग की निवृत्ति करते हैं। तो ये गुरु कहाँ रहते हैं? तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तुम्हारे गुरु वो अखंड मंडलाकार माने समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। व्याप्तम येन चराचरम, जिनके द्वारा समस्त ब्रह्मांड चर और अचर माने जड़ और चैतन्य, चलने वाले या बिना चलने वाले, चर अचर,
व्याप्तम ऐसे तत्पदम, ऐसे गुरुजनों के चरणों का हम स्मरण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा के लिए भी यही विशेषण लगाए जाते हैं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वज्ञ है, सर्वविद है, और यही विशेषण गुरु के लिए भी लगाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत लंबी व्याख्या अगर हम नहीं करें तो आप ये समझें, परमात्मा ही वस्तुतः सबका गुरु है। वो सर्वत्र व्याप्त है। अभी आज जो दीक्षा वालों के लिए जो तैयार किया गया है दर्शन सीखने के लिए, उसमें ये बात कही गई, परमात्मा से मिलने का मार्ग सिवाय परमात्मा के और कोई बता ही नहीं सकता है। तो परमात्मा ही कृपा करके अपने मिलने का उपाय बताता है, एक माध्यम देता है, एक संबल देता है। संबल माने सहारा देता है। वो सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है तो इसलिए उसकी कोई आकृति कैसे कहोगे, वो सब जगह है। तो इसलिए ऐसी कोई आकृति नहीं जो परमात्मा की है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कोई आकृति नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। दोनों बात। भगवान के लिए कहा जाता है निर्गुण है और निर्विकार है। तो अब निर्गुण है का मतलब क्या है? जैसे किसी कहते अरे भैया वो तो बड़े लोग ही हैं, अरे वो तो बड़े दानी हैं, वो तो बड़े पंडित हैं, वो बड़े विद्वान हैं। कुछ कुछ लक्षण जो उनके विशेष होते हैं, उनके माध्यम से उनका परिचय दिया जाता है। अरे वो वहां के अमुक अधिकारी हैं, वो अमुक प्रकार के आचार्य हैं। तो कोई न कोई एक विशेषण लगा करके उस व्यक्ति को अलग से बताया जाता है। तो उस गुणों के द्वारा उसे व्यावर्तित करके अलग करके बताने के लिए ही लक्षण बताए जाते हैं। इनका ये लक्षण है। अरे वो लंबे वाले को बुला लाओ भाई, तो उसकी लंबाई हो। अरे पंडित जी को बुला लाओ तो पंडित, हलवाई को बुला लाओ। ये तो जिसमें कोई खास विशेषण है उसको उस विशेषण के द्वारा बुला लिया जाता है। ये इतर व्यावर्तकत्व शब्द आता है हमारे विद्वानों की भाषा में। इतर माने दूसरों से जिसे अलग किया जा सका। तो जिसमें कुछ कुछ गुण हैं उसके उस गुण को बता दिया जाता है। लेकिन परमात्मा में ऐसा कोई गुण अलग किया जा सका। तो जिसमें कुछ कुछ गुण हैं उसके उस गुण को बता दिया जाता है। लेकिन परमात्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है जो परमात्मा से अलग, क्योंकि सारी सृष्टि के सारे गुण परमात्मा के ही हैं। तो इसलिए चूंकि परमात्मा में जितने गुण हैं वो सबके सब गुण हैं। तो जिसके सबके सब गुण हैं
तो अलग से कैसे इतर व्यावर्तन कैसे हो, तो सर्वगुण संपन्न कह देते हैं। अब क्या किया जाए, वो छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। अणु रणिया नाथो मैया, उनसे ज्यादा दुनिया में छोटा भी कोई नहीं है और उनसे ज्यादा दुनिया में बड़ा भी कोई नहीं है। तो अब ये तो नहीं कह सकते हो कि छोटे नहीं है या बड़े नहीं, इसलिए ये लंबाई वाला गुण नहीं बनेगा। कोई वो बहुत दूर बैठे हैं, वो कहते नहीं भगवान से ज्यादा दूर दुनिया में कुछ है ही नहीं, लेकिन तो बहुत दूर कह दिया, कहते नहीं तदु अंतिके, उनसे अधिक दुनिया में नजदीक भी कोई नहीं है। तो अब क्या कहोगे, वो दूर है कि नजदीक है? तो इसलिए इस तरह विद्वान है, उनसे ज्यादा सर्वज्ञ सर्वविद सब। तो इसलिए भगवान चूंकि सर्वगुण संपन्न है, जिनको निर्गुण कह देते, कि कोई खास गुण होता तो कह देते भाई ये गुण है। तो ऐसे भगवान चराचर में व्याप्त है। इसका मतलब क्या है कि चराचर अलग है और वो अलग है क्या? अगर अलग अलग हुए तो एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, तभी तो व्याप्त होगा। तो इसलिए परमात्मा व्याप्य व्यापक भाव से रहित है, वही व्याप्य है, वही व्यापक भी है, वही सृष्टि बनाने वाला भी और सृष्टि बनने वाला भी है। कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार बनाने वाला अलग है, घड़ा और घड़ा अलग है, और घड़े को बनाने के लिए मिट्टी अलग है। तो इसलिए एक को मिट्टी को उपादान कारण माने, जिससे घड़ा बना वो हो गया, बनाने वाला कुम्हार हुआ तो वो निमित्त कारण हो गया। निमित्त कारण कुम्हार ने मिट्टी उपादान से कुंड चक्र इत्यादि के माध्यम से एक आकृति तैयार कर दी, उसे घड़ा कहते। तो घड़ा कैसे बना? घड़ा बनाए कुम्हार चाहिए, मिट्टी चाहिए, और बाकी हमारे विद्वान के पहले ना बना होते, वो सब चीज आप छोड़ो। कम से कम मिनिमम जो चीज चाहिए, आटा होएगा तब तो रोटी बनेगी, चाहे कितनी कुशल हो। हमारे संतों घी खंड आटा तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। तो घी खंड आटा होएगा तब फिर हम तमाशा दिखाएंगे। भगवान जब अकेले ही है सब, तो अब इस सृष्टि कौन बनाएगा? और सृष्टि का उपादान का काहे से बनाएगा? क्योंकि ईश्वर एक, अगर दो होते तो कंपटीशन होता पावर की, पावर स्ट्रगल कैसी हो रही आप लोग सब तमाशा देख ही रहे हो। तो इसलिए परमात्मा ही इसका बनाने वाला भी है और परमात्मा ही स्वयं बनता भी है। मिट्टी भी परमात्मा है और कुम्हार भी परमात्मा है। तो इसी को अभिन्न निमित्त और उपादान कारण कहते हैं कि भगवान ही बनाने वाले और भगवान ही बनने वाले।